ओम शांति पल भाई जी। ओम शांति मंगेश भैया। ओम शांति ओम शांति। आज हम साकार मुरली रिवाइज कर रहे हैं 25/1/2025 की। आज की मुरली में बाबा ने चुस्त और सुस्त स्टूडेंट, बाबा कहते चुस्त स्टूडेंट जो होगा वो ज्ञान योग में मस्त रहेगा, पढ़ाई पर उसका, बाबा जो मुरली सुनाता है ज्ञान योग पर उसका फुल अटेंशन रहेगा। और सुस्त के तो कोई वो ही नहीं है, निशानी, वो बाबा कहते हैं उसकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी। तो साकार मुरली सुनते समय पाल भाई ऐसे अनुभव होता है जैसे वो दिखाते हैं ना शास्त्रों में कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। तो यहाँ भी ऐसे लगता है कि स्वयं परमात्मा, जैसे परमात्मा निराकार शिव और हम आत्माओं को, अर्जुन हम हैं और हमको परमात्मा ज्ञान दे रहा है। ऐसा रियल फीलिंग बाबा की जब साकार मुरली सुनते हैं तो ये रियल फीलिंग होता है कि वही गीता का एपिसोड फिर से रिपीट हो रहा है जो शास्त्रों में लिख दिया गया। लेकिन फैक्ट ये है कि निराकार परमात्मा हम आत्माओं को सृष्टि चक्र के अंत में जो पूरा ज्ञान देते हैं वही वास्तव में सच्चा गीता ज्ञान है। शास्त्र तो बहुत बाद में द्वापर से लिखे गए और उसमें बहुत सारा मिक्सिंग हुआ। जैसे कल की मुरली में था कि बाबा ने कहा कि मैं उनका रिस्पॉन्सिबल हूं जो मेरे श्रीमत पर चलते हैं, और गीता में यही शब्द उधर संस्कृत में आते हैं। वो कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को कहता है कि हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, बार बार कहे मेरी शरण में आ जा, मामेकम शरणम व्रज, तो मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। तो और इधर तो बाबा ने हिंदी यूज किया जो सिंपल सबको समझ में आ जाए। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, गांव की माताएं, अहिल्याएं, गणिकाएं, कुब्जाएं, जो बाबा कहता है साधारण से साधारण, तो भगवान ने जो सुनाया वो एक्चुअली हिंदी में ही और इतना सहज रीति से सुनाया। फिर बाबा कहता है मुरली में कि तकदीरवान वह है जो संगम पर तन मन धन सफल करते हैं। और इसके लिए भी बाबा ने कहा कि इसके लिए भी तकदीर चाहिए। हर एक का सफल नहीं होता है, कोटों में कोई और कोटों में कोई। इतना हम आत्माओं को परिचय देते हैं कि बाबा का, कि परमात्मा का अवतरण हो चुका है, लेकिन कितने बाबा के बच्चे बनते और कितना अपना तन मन धन सफल कर पाते? नहीं कर पाते। इवन बाबा के बच्चे बनने के बाद भी कई बार संकल्पों में ही बातें रह जाती है और पूरा हो जाता है पाठ। तो बाबा कहता है ये भी तकदीरवान बच्चे हैं जिनका भगवान स्वीकार करता है, नहीं तो भगवान भी ऐसे स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसको भी रिटर्न में 1 का पदम गुना देना है, इतना बड़ा उसका वादा है। फिर बाबा मुरली में कहता है कि वो लोग कहते हैं कि भाई द्वारका जो है वो समुद्र में नीचे चली गई। बाबा कहते हैं वो नीचे वगैरह, अर्थक्वेक में तो स्वर्ग था, भारत में ही स्वर्ग था, सतयुग त्रेता भारत में स्वर्ग था, सोने के हीरे जवाहरात के महल थे, खानियां थी, तो कहाँ गई? द्वापर से जब बड़े बड़े अर्थक्वेक हुए, जब हम आत्माएं विकारों के वशीभूत हुई और हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ शुरू किया, तो इस प्रकार की जो बड़ी घटनाएं हुई अर्थक्वेक आदि की, तो उसमें सारा वो जो है वो जमीन के नीचे चला गया। वो कहते जमीन के नीचे गया तो सड़ ही जाता है। तो ऐसे कोई द्वारका नीचे जाके नहीं बैठ जाती है सब, लेकिन वो सृष्टि चक्र में, जैसे सतयुग में द्वारका थी, स्वर्ग था, परिस्थान था, तो वो घूम के सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, आज कलयुग ऊपर है तो सतयुग नीचे है, द्वारका नीचे है। तो इस प्रकार से बाबा बड़ी अच्छी तरह समझाता है बातों को। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको संगम पर डबल इंजन मिला है। डबल इंजन माना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, 2 इंजन। तो इतनी शक्तिशाली इंजन हमारे ट्रेन को लगा हुआ है, तो हमारी ट्रेन कहीं रुकने वाली नहीं है। और बाबा कहता है कि ये भी खुशी होनी चाहिए कि अब हमारा ये सृष्टि चक्र में अंतिम 84वां जन्म है, अब इसके बाद हम स्वर्ग में देवी देवता पद को प्राप्त करेंगे, और वो पद की प्राप्ति का आधार है संगम की पढ़ाई, बाबा की मुरली। तो इस प्रकार से बाबा बहुत अच्छी तरह, रियली ये लगता है कि जैसे गीता का भगवान साकार में बैठकर हम अर्जुन आत्माओं को जो ज्ञान को अर्जन करते हैं, तो बाबा अपना ज्ञान दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप बहुत विस्तृत रूप से और बाबा की मीठी मुरली पर
प्रकाश डाले। अवश्य। तो आज 25 तारीख की मुरली है, 25/1/25 है आज। हाँ अरे तो जैसे आपने तो सार सुनाया, हाँ जी। तो जैसे बाबा ने आज चुस्त स्टूडेंट और सुस्त स्टूडेंट बोला बाबा ने। हाँ मीठे बच्चे, चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क से पास होने का पुरुषार्थ करो, सुस्त स्टूडेंट नहीं बनो। सुस्त वह जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। तो मेरे को वो श्लोक याद आया, बचपन में जब पढ़ते थे तो स्कूल में भी सुनाते थे हमारे टीचर लोग, घर में पिताजी भी सुनाते थे। विद्यार्थी के 5 लक्षण जो होते हैं, हाँ हाँ काक चेष्टा बको ध्यानम, हाँ हाँ स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी इदम विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये चीज मैं सोचा तो ये याद आया। हाँ हाँ। तो एक चुस्त स्टूडेंट की परिभाषा जो बाबा ने बताया, और सुस्त अर्थात बाप को याद नहीं करते हैं, सारा दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, सारा दिन उनको मित्र, देह के संबंधी, देह के पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, अभाव, यही सब कुछ याद आते रहता है। पर चिंतन में समय गवा, तो फिर बाबा भूल जाता है हम आत्मा हैं, ये भूल जाता है। फिर जो चुस्त स्टूडेंट, चुस्त अर्थात फुर्तीला, फटाफट कोई भी काम करेगा। हाँ। जो बाबा जो होमवर्क दिया, जो कार्य दिया, वो कार्य फटाफट करेगा। जो चुस्त स्टूडेंट होगा वो पुरुषार्थ में लग जाएगा, और सुस्त होगा वो पड़ा रहेगा खटिया में, पढ़ाई कर लूंगा बाद में कर लेंगे, अर्थात अपने घर वालों के चक्कर में ही पड़ा रहेगा। जैसे लौकिक में भी बोलेगा माता जी ये दे दो वो दे दो, जैसे सुस्त बच्चे होते हैं ऐसी हालत बाबा ने बताया। लौकिक और लौकिक पढ़ाई तो एक ही जैसी है, तो सेम है। फिर बाबा ने जैसे आपने बताया तकदीरवान, जैसे तकदीरवान बोला है, तन मन धन सफल कर रहे हैं व करते हैं, वही तकदीरवान है। फिर बाबा ने कहा कई तो ऐसे होते हैं जो मनहूस होते हैं, तो समझा जाता है इनके तकदीर में नहीं है, बिल्कुल समझते नहीं है कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ कर ले। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी सम्मुख आए हैं, हम अपना सब कुछ सफल कर लें, हिम्मत रख अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए। तो बाबा ने कहा तन मन धन सब सफल किया है, वह कर रहे हैं, वह तकदीरवान है। तो मैं कहता हूँ मंगेश भाई, तन को कैसे सफल करेगा तकदीरवान आत्मा? बाबा की सेवा में निमित्त मात्र बनकर बाबा की सेवाओं में लगाएगा, हड्डी हड्डी सेवा करेगा। आज भोपाल वाले महेंद्र भाई को इसी पर्पज से याद किया। कितनी हिम्मत दिखाई बच्चे ने, बिल्कुल अपने परिवार वालों के सहयोग से कितना कमाल किया है, मित्र संबंधियों की आदि की मदद से कितना कमाल किया है। तन तो लगाता ही था, धन भी लगाया। वो बड़े ऑफिसर थे वो, IAS लेवल के, मन भी लगाया, धन भी लगाया, तन भी लगाया। तो आज महेंद्र भाई को बाबा ने याद किया, तकदीरवान। फिर बाबा ने कहा बहुत, आज बाबा ने गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, उसके बारे में भी बोला। कहते हैं भगवान आज मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण भगवान आज तो है नहीं, यह श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है। फिर शिव भगवान आज की मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस तरह से बाबा ने कहा कृष्ण भगवान आज नहीं है, शिव भगवान आज है। फिर बाबा ने कहा बहुत जन्मों के अंत में मैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, वो भी श्री कृष्ण बनने के लिए। इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं है। शिव बाबा ही दैवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे कहते हो हम आए हैं अपना तकदीर बनाए, आत्मा जानती है हम परमपिता परमात्मा से अपनी तकदीर बनाने आए हैं। फिर बाबा ने कहा गीता के ज्ञान से ही तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी फिर फूट गई थी, फिर अब तकदीर बन रही है। फिर बाबा ने कहा अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम स्वर्गवासी बनते हैं, यह याद रहे तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो उच्च है। बाबा कहता है हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं, यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, यह भी सदैव याद रहना चाहिए। लेकिन माया घड़ी घड़ी बुला देती है। फिर बाबा ने आज चक्र को याद किया, जैसे आपने बताया द्वारिका नीचे चली गई, एक्चुअल में नीचे जाने का चक्र फिरता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। फिर जैसे ही चक्र, अभी कलयुग आया है, नीचे द्वारिका नीचे हो गई, सतयुग आएगा, अर्थात
द्वारका, सोने की द्वारका ऊपर आ जाएगी। कोई समुद्र के नीचे नहीं गई है, लेकिन ये चक्र में, हाँ, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब चक्र घूमता है तो बाबा उसी को बताया। अभी तुम कहेंगे ड्रामा में वह नीचे चली गई, फिर चक्र फिरेगा तो ऊपर आ जाएगा, सो भी फिर से बनानी होगी। हाँ, बनानी, पुरुषार्थ करना। हाँ, यह चक्र बुद्धि में सिमरण करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। सिमरण, एक तो होता है स्मरण, हाँ, इसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है बोलते हैं ना, है। एक होता है स्मृति, ये सिमरण। सिमरण, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? सिमर सिमर सुख पाओ, ऐसे कहते हैं ना। ये सिमरण का अर्थ स्मरण है। हाँ, स्मरण रहे तो बड़ी खुशी रहे। हाँ, भले शब्द को सिमरण कर देते हैं, पर स्मरण। हाँ, और सिमरन माना बार बार वो स्मृति जागृत रहे, जैसे वो माला की सिमरन याद रहे। हाँ। फिर बाबा ने कहा यह बैच बहुत सर्विस लायक है, परंतु इतनी सर्विस कोई करते नहीं है। बैच से कैसी सेवा होगी मंगेश भाई, बताइए। बैच, बाबा को तो कितना बैच के इस पे बाबा को बहुत ज्यादा नशा, और बैच पे बाबा वो उस समय तो खास बाबा के समय त्रिमूर्ति का बैच था, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और ऊपर में शिव बाबा दिखाते थे, तो वो ऐसे ट्रायंगल का बैच था। तो बस उसमें आप शुरू कर दो। एक बार किसी ने पूछा कि ये बैच क्या है, तो अब ये निराकार शिव बाबा है, और जैसे गॉड कहते हैं, जी जनरेटर, वो ऑपरेटर, और डी डिस्ट्रिक्ट, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, और विष्णु द्वारा पालना, और वो अभी वर्तमान संगम पर कर रहा है। हो गया ज्ञान शुरू। नीचे में लक्ष्मी नारायण का फोटो होता है, ऑब्जेक्ट होता है वो। हाँ। बाबा ने कहा यह बैच बहुत सर्विस लायक है, परंतु इतनी सर्विस कोई करते नहीं है, बाबा बोलता है। फिर बाबा ने कहा जिन्होंने कल्प पहले समझा है, जो मनुष्य से देवता बने हैं वही समझेंगे। मनुष्य से देवता गाया जाता है ना। बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बने, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। फिर बाबा ने आज साइंसदान को याद किया। सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है, सतो प्रधान था, तमो प्रधान बनना ही है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है, ड्रामा में जो नून है वह होता रहता है। फिर नई दुनिया की स्थापना होनी है। साइंस जो अभी सीख रहे हैं, थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे, जिससे फिर वहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी। वहां मतलब सतयुग में यह साइंस वहां सुख देने वाली होगी। यहाँ सुख तो थोड़ा है, दुख बहुत है। बाबा कहता है इस साइंस को निकले कितने वर्ष हुए हैं, आगे तो यह बिजली गैस आदि कुछ नहीं था, अभी तो देखो क्या से क्या इन्वेंशन हो गया है। वहां तो फिर सीखे सिखाए चलेंगे, यहाँ के साइंसदान चलेंगे, जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। यहाँ भी देखो मकान कैसे बनते हैं, सब कुछ रेडी रहता है, कितनी मंजिल बनाते हैं। फिर बाबा ने कंट्रास्ट किया सतयुग के साथ। वहां ऐसे नहीं होगा, वहां तो सबको अपनी अपनी खेती होती है, टैक्स आदि कुछ नहीं पड़ेगा। वहां तो अथाह धन होता है, जमीन भी ढेर होती है, नदियां तो सब होंगी, बाकी ये जो केनाल वगैरह नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते हैं। बाबा ने कहा अच्छा डबल इंजन। आज बाबा ने कहा बच्चों के अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए, हमको डबल इंजन मिली है। डबल इंजन मीन्स कौन सी डबल इंजन? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। शिव ब्रह्मा के तन में शिव बाबा बैठा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो दोनों बाप दादा हमको गाइड करते हैं ना, समझो, या हमारी नैया को पार ले जाते हैं, हमारी ट्रेन को पार ले जाते हैं। ओके। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हैं, श्रीमत पर खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। बाबा भी खिदमत करने आए हैं। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। आगे थोड़ा देखेंगे कैसे स्थापना और विनाश होते हैं। डबल इंजन पर और एक बात याद आई पाल भाई, डबल इंजन तब लगता है ट्रेन में जब खींचना होता है, ऊपर चढ़ा होता है ना, तो वैसे ही अभी ये सृष्टि चक्र में हमारा ऊपर चढ़ने का समय, इसलिए डबल इंजन बहुत जरूरी है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ये डबल इंजन दोनों हम लोगों को ऊपर ले चल रहे हैं, समझो, ज्ञान योग की खुराक खिला करके हाँ हमको आगे ले जा रहे हैं। राइट। तो इस तरह से आज बाबा ने कहा है। फिर बाबा ने कहा संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सफल किया है, वह कर रहे हैं, वह है तकदीरवान। तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं है। बाबा ने कहा अब
स्वर्ग बनाने के लिए बाप मंत्र देते हैं, मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अगर कोई सुख धाम चलना चाहे तो यह मंत्र है, मन मना भव। मन मना भव का अर्थ है देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो। फिर बाबा ने आज सार में बोला, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी याद ना आए, यह मेहनत करना है। फिर बाबा ने कहा फ्री मत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। एक बार बाबा ने बोला था खुदाई खिदमतगार शब्द ही अपने आप में याद और सेवा दोनों आ जाती है। हर कोई समझे कि मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, तो ऑटोमेटिक ईश्वर माना बाप याद आ गया और सेवाधारी अर्थात सेवा हो गई। बाबा ने कहा फ्री मत पर खुदाई खिदमतगार बनना है, तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंची तकदीर बनानी है। आज बाबा ने वरदान में बहुत अच्छी बात बताई, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहभाव। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती है। प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोह। जैसे हमारी दादियां थी, भले हिसाब किताब रहता था पर उनको आकर्षित नहीं करता। नहीं हाय नहीं निकले कभी मुख से। हाँ, राइट। कोई भी देह की व देह की दुनिया की स्थिति को हिला न सके। दादियां हमारी प्रत्यक्ष उदाहरण है, उनकी स्थिति को हिला नहीं सकी। देह व देह की दुनिया की कोई भी परिस्थिति, यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। जो दादी बाबा मम्मा को कितना कष्ट था, लेकिन कोई नहीं उनकी स्थिति को परिस्थिति हिला नहीं सकी। दादी जानकी को देखा हमने, 7 बजे के पहले तक खटिया में रेस्ट करती रहती थी पलंग में, जैसे ही 7 बजता था दौड़ के योग कराने आ जाती थी। गुलजार दादी को देखा हमने, दादी प्रकाश मणि को देखा। कोई भी देह व देह की दुनिया की परिस्थिति उनकी स्थिति को हिला नहीं सकी। यही है संपूर्ण स्टेज। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। आज का बाबा ने स्लोगन बताया, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्य नारायण का व्रत है, इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। पवित्रता का व्रत ये तो मुख्य धारणा है। हाँ, ठीक है मंगेश भैया, ओम शांति।